Welcome back students. Today we are going to start a new topic that is when denominator contains some repeating factors. तो ये जस्ट एक नई टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन की. इसमें हमने क्या करना है, हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जब हमारे पास डिनोमिनेटर में रिपीटिंग फैक्टर गिवन हो. क्लियर. तो मैं एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है. इसमें आपको जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टर बनाने होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ टाइप्स बता देती हूँ जिसमें आपके पास ऑलरेडी दिख रहा होगा फंक्शन में कि यहाँ पे आपके पास जो रिपीटिंग फैक्टर है वो गिवन है. जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3. तो इस टाइप में क्या है, आपके पास डिनोमिनेटर में रिपीटिंग फैक्टर आ रहा है एक्स माइनस 1. क्लियर. या मैं एक और क्वेश्चन ले लूँ, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स. ठीक है. तो इस टाइप में भी क्या है, आपके पास डिनोमिनेटर में जो एक्स माइनस 1 है वो रिपीट कर रहा है कितनी बार, 3 बार. क्लियर. तो ये कुछ टाइप है जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या होंगे, रिपीटिंग फैक्टर्स दिए होंगे. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे रिपीटिंग फैक्टर्स गिवन है, लेकिन कई बार आपको ऐसा होता है नीचे कोई पॉलिनोमियल दी होती है, वहाँ पे आपको फिर फैक्टर बनाने पड़ते हैं, और फैक्टर बनाने के बाद आपको पता लग रहा है कि नीचे जो है वो रिपीटिंग फैक्टर दिए हुए हैं, और आपने किस तरह से उसको चेंज करना है पार्शियल फ्रैक्शन की, आपने कौन सी फॉर्म अप्लाई करनी है. ठीक है. तो मैं उसका एक केस डिस्कस करने लगी हूँ. अगर वो मैं आपको समझ में आ गया तो इस तरह की सारी टाइप्स आपको क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. तो मैं वो क्वेश्चन करने लगी हूँ स्टार्ट. तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स. अब यहाँ पे आपको साफ साफ यही दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता लग रहा है कि यहाँ पे कौन सा टाइप यूज़ होगा पार्शियल फ्रैक्शन का. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई फैक्टर नहीं है. अगर आपके पास 2 डिफरेंट फैक्टर आ जाए या 3 डिफरेंट फैक्टर आ जाए, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आपके पास 3 डिफरेंट फैक्टर्स बनेंगे. अगर 3 डिफरेंट फैक्टर आते तो आप उसको लिखते a अपॉन समथिंग, जो भी आपके पास बनता फैक्टर b अपॉन समथिंग प्लस c अपॉन समथिंग, अगर तीनों ही डिफरेंट आते. क्लियर. अब इस केस में क्या है, इस केस में आपके पास रिपीटिंग फैक्टर्स आएंगे. चलो आपको मैं करके दिखाती हूँ. पहले न्यूमरेटर जो था वो मैंने एज इट इज़ लिख लिया 3x प्लस 5. डिनोमिनेटर में देखो क्या करना है, हमने सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. तो मैं सबसे पहले इन दोनों टर्म्स में से क्या कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन ले रही हूँ. एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो टर्म क्या आ रही है, एक्स. यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाहर चला गया तो टर्म आ रही है -1 ब्रैकेट क्लोज्ड. अब इन दोनों टर्म्स में से मैं क्या ले रही हूँ, माइनस कॉमन ले रही हूँ. माइनस कॉमन लिया तो एक्स जो है वो पॉजिटिव बन गया और प्लस का 1 था वो नेगेटिव बन गया. क्लियर. ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है. अब आपके पास क्या है, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म आ गई और ये सेकंड टर्म आ गई. दोनों ही टर्म्स में x माइनस 1 जो है वो कॉमन है. क्लियर. तो यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, 3x प्लस 5 आप एज इट इज़ लिख रहे हो डिवाइडेड बाय x माइनस 1, दोनों में कॉमन था तो वो मैंने निकाल लिया बाहर, और अंदर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स. ठीक है. तो मैं यहाँ पे अब आपके सामने जो इसको मैं ओपन कर लेती हूँ. अभी आपको लग रहा होगा कि ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, अभी तो रिपीटिंग फैक्टर्स आए नहीं है. तो मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ बेटा, 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1. तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो मैं इसको x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकती हूँ. क्लियर. तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x माइनस 1 जो है वो रिपीट कर रहा है. दैट मीन्स आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसमें रिपीटिंग फैक्टर्स आ रहे हैं. तो यहाँ पे क्या आएगी टर्म, 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स. तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है और यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है. तो आपको पहले ये स्टेप्स देने पड़ेंगे, फिर आपके पास ये टर्म आएगी. क्लियर है. तो अब हमारे पास क्या रहा है, अब हमने पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे यूज़ करना है. तो पार्शियल फ्रैक्शन की वो वाली फॉर्म यूज़ करनी है जिसमें हमारे पास था px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी. ठीक है. इसका आंसर क्या आएगा, इस जो पार्शियल फ्रैक्शन जो भी आपके पास रैशनल फंक्शन है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी बेटा a अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी. तो हमने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. क्लियर है. सो जस्ट अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे. सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो भी इंटीग्रैंड होता है हमारा उसको सेपरेट लिखते हैं. 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू
अब क्या करना है, इससे कंपेयर करो, पी एक्स प्लस क्या हुआ है, यहाँ पे 3x प्लस 5 है, मीन्स पी की वैल्यू 3 है, क्यू की वैल्यू 5 है। यहाँ पे हमें पी और क्यू नहीं चाहिए, हमने जस्ट ये देखना है कि यहाँ पे लीनियर बन रहा है, लीनियर पॉलिनॉमियल बन रहा है, प्लस और क्या यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल भी हो सकता था, ज़रूरी नहीं यहाँ पे 3x प्लस 5 ही होता। न्यूमरेटर में आपके पास लीनियर हो या कांस्टेंट टर्म हो, डजेंट मैटर, ठीक है, बट क्वाड्रेटिक नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। बट इस केस में क्वाड्रेटिक भी हो सकती थी क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब जो है मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले आपने जस्ट ये चेक करना है कि वो इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है। ये हमारे पास प्रॉपर फंक्शन बन रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में जो डिग्री है वो ज़्यादा बड़ी है रेदर देन न्यूमरेटर की डिग्री से। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको a अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए मतलब x माइनस 1 लिखेंगे, प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये टर्म हमने लिख ली, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आपको मालूम है क्या करना होता है, राइट हैंड साइड पे हमने एलसीएम लेना होता है। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ लिख ली, फिर क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। ए के साथ क्या आएगा, ए के साथ आपके पास आएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, प्लस बी के साथ क्या आएगा, देखो ये कैंसिल हो गया, टर्म क्या आई एक्स प्लस 1। सी के साथ कौन सी टर्म आएगी, देखो एक्स प्लस 1 कैंसिल होगी, बची क्या एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब आप इसको कैंसिल कर दो और यहाँ पे इस टर्म को सॉल्व करो। यहाँ पे 3x प्लस 5 आएगा, वो एज इट इज़ लिखा। यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, बी एक्स प्लस 1। सी यहाँ पे इसको मैं ओपन कर लेती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, इन ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आएगा, बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस बी एक्स प्लस बी, सॉरी यहाँ पे हमारे पास a था तो यहाँ पे a आएगा a, ठीक है। यहाँ पे बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 2xc। अब हमने क्या करना है, सेम टर्म्स कंबाइन कर लेनी है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट a है, ये आ गया, एक एक्स स्क्वायर और है हमारे पास, दैट मीन्स a प्लस सी किसका कॉफिशेंट है, एक्स स्क्वायर का। उसके बाद हमने x के कॉफिशेंट इकट्ठे करने हैं, ये b है x का कॉफिशेंट, यहाँ पे माइनस 2c है x का कॉफिशेंट, तो ये लिख लिया। कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या आ रही है, माइनस a प्लस b प्लस c। क्लियर। और जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म आ रही है 3x प्लस 5। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप आपको मालूम है, यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट हमने करना है कंपेयरिंग करनी है, कंपेयरिंग ऑफ। अब यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म दिख रही है, दैट मीन्स आपको कंपेयरिंग किसकी करनी पड़ेगी, कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो हमने इनके जो है कंपेयरिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर की कंपेयरिंग कर रही हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 0। तो जो टर्म भी मिसिंग होगी आपने उसका जो कॉफिशिएंट है वो 0 लिखना है। 0 इज इक्वल्स टू a प्लस सी। क्लियर। देन आपके पास कंपेयरिंग किसकी होगी, x की। x का कॉफिशिएंट 3 है और राइट हैंड साइड पे b माइनस 2c। देन आपने किसकी करनी है, कांस्टेंट टर्म की। तो कांस्टेंट टर्म की कंपेयरिंग की तो यहाँ पे 5 आ रहा है और यहाँ पे माइनस a प्लस b प्लस सी। तो इसको सॉल्व करने का, ABC वैल्यू निकालने का एक और तरीका है जिसमें आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू को इक्वल्स टू 0 पुट करते हो, ठीक है। बट वो मेथड है वो कई क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो पाता है, तो ये जो मेथड है ये सभी क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है। तो मैं आपको ये मेथड करवा रही हूँ, आप सबसे पहले ये मेथड कर लेना, फिर मैं आपको पुटिंग वाला मेथड भी करवा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू माइनस सी आ रही है, इस इक्वेशन से b की निकाल लेते हैं। b की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3 प्लस 2c। क्लियर। अब ये a और b की वैल्यू जो है वो मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। तो मेरे पास देखो क्या आ रहा है, 5 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस सी प्लस b की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 2c प्लस c। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये c आ रहा है प्लस 2c
प्लस सी, और ये प्लस का 3 मैं दूसरी साइड ले जा रही हूँ, 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 की वैल्यू 2 आ रही है। 2 इज इक्वल्स टू सी प्लस 2c प्लस सी, दैट मीन्स 4c। तो सी 4c इज इक्वल्स टू 2 है, तो c की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2/4, दैट मीन्स 1/2। तो c की वैल्यू 1/2 आ गई। अब यहाँ से a की वैल्यू भी डायरेक्ट निकल गई आपके पास, c की वैल्यू अगर 1/2 है तो a की वैल्यू -1/2 आ गई। क्लियर, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ a की वैल्यू कितनी है -1/2। b की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी थोड़ी सी, 3 + 2, c की वैल्यू है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4। तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की भी वैल्यू आ गई है। क्लियर है, तो अब हमने क्या करनी है, a b और c की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है, जो हमने इक्वेशन अज्यूम की थी स्टार्टिंग में। यहाँ पे आपने अब क्या करना है, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुटिंग करके दिखा देती हूँ आपको टर्म क्या बन रही है। यहाँ पे जो मैं टर्म है वो दोबारा लिख रही हूँ, 3x + 5 डिवाइडेड बाय x - 1 होल स्क्वायर x + 1। ये किसके इक्वल था, मैं वो जो टर्म है वो दोबारा लिख देती हूँ सो दैट आपको इजी रहे और आपको समझ में आ जाए कि मैंने पुटिंग कैसे की है। a की वैल्यू मेरे पास इस क्वेश्चन में क्या है -1/2 -1/2। b की वैल्यू क्या है 4/x - 1 होल स्क्वायर, और c की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे 1/2। क्लियर, अब क्या करना है, जस्ट इंटीग्रेशन कर देना। ये देखो सिर्फ मैंने इंटीग्रैंड की वैल्यूज़ लिखी थी, दैट मीन्स यहाँ पे भी ये टर्म आएगी इंटीग्रेशन, मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन जस्ट साथ में लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करोगे, आप इसके इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके सेपरेट कर रही हूँ, जो टर्म है उसको सेपरेटली लिख रही हूँ, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 प्लस यहाँ पे मैं 4 इंटीग्रेशन से बाहर निकाल रही हूँ और x - 1 है उसको मैं पावर को ऊपर लेके जा रही हूँ, -2 लिख रही हूँ। ठीक है, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 dx। तो मैंने ये सारी टर्म्स जो हैं वो लिख दी। सो अब हम क्या कर रहे हैं, जस्ट वैल्यूज पुट इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। 1/ यहाँ पे dx ज़रूर लिखना। 1/x - 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, log mod x - 1 प्लस 4 एज इट इज़। यहाँ पे पावर रूल लगेगा, आपको पावर रूल लगाना आता है, जस्ट आप 1 ऐड कर देते हो और जो भी पावर होती है उसको डिनोमिनेटर में लिख लेते हो, प्लस 1/2 log mod x + 1 प्लस c। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आपके पास टर्म आ रही है -1/2 log mod x - 1। ठीक है, -2 + 1 दैट इज़ -1, तो यहाँ पे -4 का साइन आएगा इंटू 1 डिवाइडेड बाई, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेकर आ रही, जो भी न्यूमिनेटर की वैल्यू थी। ठीक है, x - 1 आएगा प्लस 1/2 log mod x + 1 प्लस c। सो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो रिपीट करती है। ठीक है, तो इसके साथ के जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूँगी वो सॉल्व कर लेना।